नीमच जिले के मनासा जनपद पंचायत के क्या कहते हैं ग्राम पंचायत बड़कुआ के सरपंच प्रत्याशी अगर जीते तो क्या क्या कराएंगे विकास कार्य। सुनिए उनकी जुबानी क्या कहते हैं प्रत्याशी। हाँ सर, आपका नाम क्या है? शंकरलाल गुजर। सर, सरपंच पद के लिए किसने फार्म भरा है? मिसेस ने गीताबाई गुजर। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? गिलास। सर, कौन सी ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत बड़कुआ। सर, जैसे कि आपको जनता सरपंच पद के लिए चुन लेती है तो आप गांव के अंदर क्या क्या विकास कराएंगे, क्या योजनाएं हैं आपकी? सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जल नल की। तो अपन सबसे पहले नल को सुचारू रूप से चालू करेंगे। प्रतिदिन नल आएंगे, ऐसी सुविधाएं बनाएंगे। जिस गली में नल नहीं पहुँचे हैं उस गली में अपन लोहे की पाइपलाइन जो है उसको सुचारू रूप से चालू करेंगे और प्रत्येक घर में पानी आए, रोज आए, ऐसा काम करेंगे। और क्या? दूसरी योजना है शमशान घाट की। यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री नहीं है, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए नहाने के लिए टंकी की व्यवस्था नहीं है और वहाँ लकड़ी की, गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वहाँ लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले हम ये व्यवस्था करेंगे। सर, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सी जगह यहाँ पर कच्चे रोड ज़्यादा है, उनके लिए क्या करेंगे आप? और कच्चे रोडों के लिए अपन पहले यहाँ जैसे गांव में कौन सी गली छुट गई है तो उसको सबसे पहले सीसी रोड कराएंगे और गांव से जो खेत तक रोड जा रहे हैं उनको भी सड़क योजना में बदलेंगे। सर, जैसे खेत सड़क योजना भी लागू करेंगे आप? बिल्कुल, उसको भी सुचारू रूप से लागू करेंगे और हर खेत तक अपने सड़क बन जाए, ऐसा योजनाओं को लाभ दे। सर, जैसे कि हमने एक सर्वे करा था आज जी, तो उसमें पाया है कि बहुत से जो 60 साल से ऊपर है उन लोगों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये भी अपन पूरा गांव में सर्वे करवाएंगे, वो देखेंगे किस किस को नहीं मिल रहा है लाभ, इसका भी सुचारू रूप से लागू करवाएंगे। सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। जैसे आवास योजना का भी बहुत सौ को लाभ नहीं मिल रहा है तो अपन पहले ये देखेंगे कि किस किस को लाभ नहीं मिल रहा है, कौन इसका पात्र पहले आता है, कौन इस व्यक्ति को अभी तक नहीं मकान मिला है। अपन सबसे पहले उसकी ओर ध्यान देंगे और उसको सुचारू रूप से उसको मकान मिले पहले, इसके लिए अपन पूरा ध्यान देंगे। हाँ सर, आपका शुभ नाम? विकास। सर, सरपंच पद के लिए किन्होंने फार्म भरा है? सरपंच के पद के लिए मेरी माता श्री मालतीबाई ने फॉर्म भरा है। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ है। सर, कौन सी ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत बड़कुआ से। अगर जनता अगर आपको सरपंच पद के लिए चुन लेती है तो आपकी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप गांव के विकास के लिए करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो गांव के विकास के लिए विजन तो जैसे बहुत बड़ा है, लेकिन मैं वो तो चुनाव जीतने के बाद ही बताएंगे। बट अभी छोटी जो योजना है, सबसे बड़ी मतलब समस्याएं और जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो आज से 50 साल पुराना मुद्दा है। जैसे अपन देख लेते हैं तो केसरपुरा का रोड है। केसरपुरा का रोड लगभग जब से देश आज़ादी के बाद से ही अभी तक रोड नहीं बना है, पिछड़ा हुआ गाँव है। सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा, मेरा सबसे पहला कार्य यही रहेगा कि केसरपुरा का रोड बनवाना, पहली प्राथमिकता में। केसरपुरा रोड बनाने के बाद सबसे पहले केसरपुरा में जो बरसों से जो महिलाएं पानी के लिए भटकती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा समस्या है उनको बरसात के दिनों में आती हैं। पूर्व में भी बहुत सारे सरपंच रहे और बहुत सारे कार्यकाल निकले, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे झूठे वादे हुए और कहीं ना कहीं उनका मतलब जो शोषण हुआ है वो अपने को कहीं ना कहीं मतलब उनका भला करना है अब की बार। और पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, दूसरी प्राथमिकता रोड के बाद, कि केसरपुरा वालों को नल जल का सबसे पहले लाभ दिया जाए। वहाँ पे कुआं खुदवाया जाए और कुएं से सीधी पाइपलाइन केसरपुरा की जो भी गलियाँ हैं उन गलियों में दी जाए। सर, जैसे कि अभी खेत सड़क योजना को भी आप प्राथमिकता देंगे? बिल्कुल सर, खेत सड़क योजना में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे ही बरसात आ जाती है तो जो छोटे छोटे जो गाड़ी गड्ढार रहते हैं तो वहाँ पे क्या ऐसी समस्या आती है कि ना तो गाड़ियाँ निकल पाती हैं ना ट्रैक्टर निकल पाते हैं, और वो भी बहुत लंबी समस्या है, बरसों से चली आ रही है। तो अब की बार हम खेत सड़क योजना के तहत सभी खेतों से जुड़े हुए जो भी रोड हैं सभी सड़कों को सुदूर करवाएंगे। सर, जैसे कि अभी हमने देखा है यहाँ पर कि यहाँ का जो शमशान घाट है उसके उद्धार के लिए आपकी क्या योजना है? शमशान घाट की जो समस्याएं हैं, देखो सबसे पहले तो ये है कि शमशान घाट की जो भी भूमि है उस भूमि को एक जैसा करवा के, उबड़ खाबड़ भूमि है, सबसे पहले भूमि का समतलीकरण करवाएंगे। उसके बाद उसकी बाउंड्री वाल होगी। बाउंड्री वाल करवाने के बाद उसमें ये
लकड़ी रखने का जो गोदाम बनाया जाएगा, जिससे कि बहुत सारी बार क्या है कि गरीब वर्ग के लोगों को पर समस्याएं आती हैं, वो लकड़ी खरीद नहीं पाते हैं। और जो कहीं ना कहीं जो पंचायत स्तर से जो राशि आती है मुख्यमंत्री के द्वारा अंत्येष्टि की, तो हम उसमें मतलब ये है कि अगर उस गरीब के पास पैसा नहीं है लकड़ी लाने का, तो हम कहीं ना कहीं पंचायत की मदद से उसको लकड़ी उपलब्ध करवाएंगे। और सर जैसे वहाँ पे एक महिला स्नान गृह के विषय में क्या कहना आपका? कहीं ना कहीं मैं जब प्रचार पे निकला संपर्क के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं ने समस्याएं बताई कि बड़कुआ में समस्या है, और सही कहीं ना कहीं पास का जो गांव है केसरपुरा बड़कुआ से लगा हुआ, वहाँ पे भी समस्या है। हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि बड़कुआ और केसरपुरा में जो महिलाओं के स्नान गृह है, तो स्नान करने का जो कमरे बनाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं वहाँ पे पानी की पेयजल व्यवस्था भी की जाएगी और बाउंड्री वाल भी की जाएगी। सर जैसे कि अभी हमने एक सर्वे करा था, उस सर्वे के अंदर ये हमने पाया कि जो 60 साल से ऊपर है उन लोगों को पेंशन योजना से वंचित है, उनके विषय में आप क्या करेंगे? सबसे पहले पूरे गांव में मेरे स्तर पर सर्वे कराया जाएगा, मैं खुद जाऊंगा, और जिस व्यक्ति को 60 साल से ऊपर है, जो भी बुजुर्ग है, उनको पेंशन योजना से अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, सबसे पहले हम उनको लाभ दिलवाएंगे। जैसे आवास योजना का भी किसी को लाभ नहीं मिला, उसमें क्या करेंगे? आवास योजना में जैसे क्या है कि शुरू से ही ऐसे धांधली चलती आ रही है सब जगह, तो अपना यही काम रहेगा। सबसे पहली प्राथमिकता में जो भी गरीब हैं, जिनके जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, मजदूरी करते हैं, सबसे पहले उनको लाभ दिया जाएगा। सर आगे और क्या योजना है आपकी? सबसे पहले गांव में जो भी किसी भी मद में जो भी राशि आएगी, सबसे पहले हम गांव के पंचों को इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद में जनता जनार्दन को इकट्ठा करेंगे, ग्रामवासियों को, और जिस भी वर्ग के लिए जो राशि आई है, जो भी योजना आई है, उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, और सभी चीज़ें सार्वजनिक रहेंगी। कोई भी व्यक्ति के ऐसे छुपी हुई योजना नहीं रहेगी, या फिर कोई भी छुपा हुआ फैसला नहीं रहेगा। पूरे सभी मेंबरों से, सभी पंचों से पूछ कर ही हर एक फैसला लिया जाएगा। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजय ठाकुर है। सर आप कौन सी ग्राम पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत बड़कुआ। किस पद के लिए फार्म भरा है? सरपंच पद के लिए। सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? सर जैसे कि जनता जनार्दन अगर आपको जिता देती है सरपंच पद के लिए, तो आप गांव के हित के अंदर क्या क्या विकास कार्य कराएंगे? सबसे मेन समस्या पेयजल सुचारू रूप से सभी घरों में उपलब्ध हो, शमशान घाट में सुंदरीकरण, सीसी रोड, जो कच्चे रोड जो बच्चे हैं उनको गैस सड़क योजना, उपस्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तब्दील करवाना, हाई स्कूल और भी अन्य ऐसे कई से मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करना है। तो जैसे कि हमने सर्वे करा था, हमने देखा कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उनको पेंशन योजना का लाभ दिलवाएंगे, और जो पात्र हितग्राही हैं उनको निश्चित ही पेंशन मिलेगी। सर और जो जैसे हम आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है बहुत से लोगों को जी, उनके लिए क्या करेंगे? अभी भी ऐसे कई पात्र लोग हैं जो सूची में नहीं जुड़ पाए हैं, उनको भी सूची में जुड़वा कर उनको भी हितग्राही को लाभ देना है। सर जैसे कि हमने ये देखा है गांव के अंदर नाली वगैरह ये सही साथ स्वच्छता जो अभियान है वो जारी नहीं हो रहा है, और गंदगी थोड़ी ज़्यादा ही है, उसके लिए क्या करेंगे आप? इसमें एक हम पंचायत में सफाई करने की व्यवस्था करेंगे। हाँ, जो नाली डेली साफ हो, और एक कचरा गाड़ी भी गांव में लगवाएंगे हम, तो कचरा डेली इकट्ठा होकर वो अलग से उसका एकत्रित किया जाए उसको। अच्छा जी। और अपने टाइम पे दवाई की सुविधा हो। जैसे सर जैसे ये हाईवे रोड है, यहाँ से बसें वगैरह गुजरती है, बहुत सी बार बस वाले अपनी लापरवाही बरतते हैं, उससे इन्हों को नुकसान होता है, तो आप क्या उनके लिए कुछ स्टॉपेज बनवाएंगे कि हाँ बस इसी स्थान पर रुकनी चाहिए? जी बिल्कुल, बस की हमारी व्यवस्था है, अलग से करेंगे हम। और सर जैसे आपकी पंचायत में कहीं कहीं मांगलिक भवन की थोड़ी मांग है, उसके लिए? मांगलिक भवन वर्तमान में अभी 2 है, एक छोटा है, बड़ा है, लेकिन बड़ा वो सही स्थान पे नहीं बना है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि उसको अपन विधायक निधि या सांसद निधि से स्वीकृत करा के हरिजन मोहल्ले में या इसके आसपास उन लोगों को सुविधा उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था में करूँगा।